स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जैसे भारत की प्रमुख झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो निम्नोलॉजी बोला जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? झीलों के अध्ययन को बोलते हैं निम्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। झीलें किस तरह की होती है? तटीय क्षेत्र में जो झीलें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। ठीक है। जो तटीय क्षेत्र में झीलें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। इसका निर्माण समुद्र के जल से हुआ है, यानी इसको हम कह सकते हैं समुद्र के जल से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा इंडिया है, भारत है, और यहाँ पे क्या होगा, जो समुद्र का पानी यहाँ पे अंदर तो आ जाता है लेकिन वो वापस नहीं जा पाता। इसको क्या बोलते हैं? हम लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। ये क्या होता है? खारे पानी की झील बोला जाता है। तटीय झील क्या होती है? लैगून झील होती है। उनको क्या बोलते हैं? खारे पानी की ये झीलें होती हैं। और कैसी होती है? खारे पानी की झील होती है। पहली झील कौन सी हमारी? चिल्का झील है। ठीक है। चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। ये लैगून झील है सबसे बड़ी। क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की भी झील है ये, क्योंकि पानी तो इसमें आ जाता है समुद्र का, लेकिन वो वापस नहीं बच जाता। लेकिन ये झींगा का उत्पादन होता है। इस लैगून झील है तो यहाँ पे क्या होता है? झींगे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए आगे बात करते हैं पुलिकट झील। ठीक है। पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर पाई जाती है। पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर पाई जाती है। और ये लैगून और खारे पानी की झील है ये भी। ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? ये श्री हरिकोटा द्वीप और सतीश धावन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का लॉन्च किया गया, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, इसी तट के यहीं पर है वो। ठीक है। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? पुलिकट के पास में ही है, यहीं पे है ये। ठीक है। और इसरो का जो लॉन्चिंग पॉइंट है सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र, वो भी कहाँ पर है? यहीं पर है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में जो झील है वो कौन सी है? सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ये सबसे अधिक लवणता वाली झील है। ये जो सांभर झील है राजस्थान की, सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाती है? सांभर झील में पाई जाती है। इसका पानी ज़्यादा खारा है। क्या है इसका? इसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है। राजस्थान की प्रमुख झीलें और कौन कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं पुष्कर झील है, उदय सागर झील है, राजमंद सागर झील है, पंचप्रदा झील है। कौन कौन सी राजस्थान की प्रमुख झीलें? एक तो सांभर झील सबसे अधिक ये लवणता वाली झील है। उसके बाद प्रमुख झीलें और कौन कौन सी है? पुष्कर झील है, उदय सागर झील है, राजमंद झील है और पंचप्रदा झील। ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। अगला देखिए, हम बात करते हैं बुलर झील की। बुलर झील कहाँ पर है? ये जो बुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर है। ये भारत की मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन पूछ लेता है भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। झेलम नदी इसी के किनारे से होकर प्रभावित होती है। जो झेलम नदी है ना, बुलर झील से ही यहाँ से क्या होती है? प्रभावित होती है। उसके बाद कुछ झीलें और हैं जम्मू कश्मीर की। कौन कौन सी है? डल झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है और पैंगोंग झील है। पैंगोंग झील ये लद्दाख में पाई जाती है। इसमें लद्दाख और चाइना के बीच क्या है? ये विवादित है। जो पैंगोंग झील है लद्दाख और चाइना के बीच क्या है? ये विवादित है। देखो, जम्मू कश्मीर की कुछ झीलों की बात कर लेते हैं। बुलर झील ये मीठे पानी की झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मानसबल है, शेषनाग है और पैंगोंग झील कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। आगे बात करते हैं और चोलामू झील की बात करते हैं। सिक्किम में पाई जाती है। चोलामू झील कहाँ पर पाई जाती है? ये सिक्किम में पाई जाती है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये जो इंपॉर्टेंट सबसे मीठे पानी की कौन है? बुलर झील होगी। खारे पानी की कौन सी हो जाएगी हमारी? उड़ीसा में हो जाएगी वो। ठीक है। और बात करते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी है? चोलामू झील है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है तीस्ता नदी का उद्गम किस झील से होता था? जो चोलामू झील से होता है। ये सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता का जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, भारत और बांग्लादेश में जो विवादित नदी है कौन सी है? वो तीस्ता नदी का जल का जो विवाद चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में
चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोनार झील कहाँ पर पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसको बोला जाता है कि उल्कापिंड द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा निर्मित है? ये उल्कापिंडों के द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील भी बोला जाता है इसको। उल्कापिंडों द्वारा निर्मित भी बोला जाता है इसको, और ज्वालामुखी द्वारा भी निर्मित बोला जाता है। किसको? लोनार झील। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। एक पड़ता है हमारा हुसैन सागर। हुसैन सागर कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हुसैन सागर कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झीलों की बात कर लेते हैं। तो ये कौन कौन सी उत्तराखंड में? देखिए उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं हमारी सात ताल हो जाएगी, नैनीताल हो जाएगी, रूपकुंड हो जाएगी और भीमताल हो जाएगी। उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी हो जाएगी? सात ताल, नैनीताल, रूपकुंड और भीमताल हो जाएगी। लोकटक झील कहाँ पर पाई जाती है? ये लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है। लोकटक झील कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। ये लोकटक झील को बोला जाता है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। ये लोकटक झील को क्या बोला जाता है? एकमात्र तैरता हुआ क्या है? राष्ट्रीय पार्क है। केवला लामजुआ यहाँ पर पाया जाता है। केवला लामजुआ कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, लोकटक झील के में पाया जाता है। केवला लामजुआ यहीं पर पाया जाता है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। बात करते हैं वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। वेम्बनाड झील कहाँ पाई जाती है? केरल में। ये भी लैंगून झील है। वेम्बनाड झील भी कैसी है? ये लैंगून झील है। आगे बात कर लेते हैं। और देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद नदी पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कहाँ पाई जाती है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद नदी पर पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कोलारू झील कहाँ पर पाई जाती है? तो कोलारू झील ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कोलारू झील कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? ये हिमाचल में पाई जाती है। गोविंद सागर झील कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल में पाई जाती है। यह भी एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है ये कृत्रिम झील है। अब हम सभी झीलों का कुछ रिवीजन कर लेते हैं एक बार मैप के द्वारा। देखिए देखिए जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, डल झील है और जानसर झील है। रेणुका झील कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पैंगोंग झील कहाँ पर पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। हमने बताया था अभी बुलर झील क्या है? भारत की सबसे ताजे पानी की झील है। बुलर झील क्या है? भारत की ताजे पानी की झील है। हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो सूरज ताल है, चंद्रताल है, नाको झील है और सात ताल कहाँ पर पाया जाता है? ये उत्तराखंड में। सात ताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनीताल झील कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। सिक्किम की कौन सी झील है? सोंगमा झील कौन सी है? सोंगमा झील कहाँ पर है? सिक्किम की झील पाई जाती है। बात करते हैं पंचप्रधा, देववर झील, पुष्कर झील, नाकी झील और ये कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। कौन कौन सी? पंचप्रधा, देववर, पुष्कर झील और नाको झील कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। और कुछ झीलों की बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान की राजमंद झील कहाँ पर? राजस्थान में। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजमंद झील कौन सी कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है और सबसे बड़े क्या है? ये मीठे पानी की झील है। लोकटक झील कहाँ पर पाई जाती है? लोकटक झील ये मणिपुर में पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। उड़ीसा की कौन सी झील थी? चिल्का झील थी। ये भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? चिल्का झील थी, उड़ीसा की थी। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील कहाँ पर पाई जाती है? हैदराबाद में। और पुलिकट झील कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर कौन सी पाई जाती है? ये पुलिकट झील पाई जाती है। ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ पर थी? केरल की थी। वेम्बनाड झील कहाँ पर थी? ये केरल में थी। और अष्टमंडी झील कहाँ पर थी? ये केरल में थी। वीरनामत झील कहाँ पर है?
वीरनामा झील कहाँ पे थी? ये तमिलनाडु की थी। तो ये भारत की कुछ प्रमुख झील थी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।